अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आप लोगों का टीचर, आप लोगों का इंग्लिश ट्रेनर मिस्टर मोहम्मद तनवीर। आज मैं एक प्रॉपर कोर्स आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज पहले वीडियो है जो मैं आप लोगों को मैंने अपलोड किया है और मैं अपलोड करता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक रोजाना की बुनियाद पर आप मेरी वीडियो देखते रहें और मैं कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो आप वीडियो देखना मत भूलिएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। जो कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, आप देख लीजिएगा। आपको मैं इंग्लिश का वो रिदम सिखाऊंगा, वो तरीका सिखाऊंगा, उस कंसेप्ट और फैक्ट की बुनियाद पे आपको लेके जाऊंगा कि आप हैरान रह जाओगे। जिनको कुछ भी नहीं आता, जो कहते हैं मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, ना टेंसेस, ना वर्ब, ना प्रोनाउन, ना नाउन, ये हो नहीं सकता यार। जब मैंने सीखा है, पूरी दुनिया ने सीखा है यार, तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? तो मेरा साथ दीजिएगा और देख लीजिएगा। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी आपका हक बनता है और मेरा हक बनता है कि मैं इल्म आपको दूं, और आपका हक बनता है कि आप मेरा इल्म हासिल कर सकें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप भी मेरे इस खैर काम में हिस्सा डाल सके। आपकी वजह से मेरी इल्म जो है दूसरों तक पहुंच सके। तो एक इल्म ही है जो हम सदका जारिया रख सकते हैं। तो मजीद वीडियो को लंबे नहीं करते, तो मैं स्टार्ट लेता हूं आज इंग्लिश के बारे में। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन माइंड, पहला ही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो मैं स्टार्ट लेता हूं बेसिक से, इंग्लिश वर्ड से, कि आपके पास इंग्लिश क्या है। यहां पे मैं लिखता हूं, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्या है। एक्चुअली सबसे पहले हम इस वर्ड्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को डिराइव करेंगे और इसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह मजीद में आपको वन बाय वन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा इंग्लिश है क्या चीज। What is English? This is actually introduction of English। क्या आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह पढ़ते हैं, ये कहां से आया है, ये असल में है क्या चीज? ये आसमान से गिरा और लोगों अंग्रेजों के हाथ में आ गया कि भाई ये नाउन है। इन लोगों ने क्यों इसको नाउन बोला? इन लोगों ने वर्ब को वर्ब क्यों बोला? प्रोनाउन को प्रोनाउन का नाम क्यों दिया? टेंसेस कहां से आए? देखिए इसका बुनियादी, इसका बेस क्या है। तो आज मैं आपको यही चीज से स्टार्ट लेता हूं। अब देख लीजिएगा, इंग्लिश अगर आप देखें तो इसमें दो लफ्ज आपको मिलते हैं। एक आपको मिलता है इंग, एक इंग का लफ्ज रहता है ENG। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? इंग इज रिप्रेजेंट टू इंग्लैंड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंग से बनता है इंग्लैंड, यानी इंग मीन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड से निकला है इंग। ये इंग जो लफ्ज है, स्टार्ट फर्स्ट लेवल, ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। और लिश मीन जो है, जो दूसरा है लिश, लिश मीन्स यहां पे आप कह सकते हैं कि लिश का मतलब है पीपल। लिश का मतलब क्या है? पीपल्स। अब यहां पे देखिए दो लफ्जों की कॉम्बिनेशन, यानी इंग्लिश। इंग्लिश यानी द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? द पीपल ऑफ इंग्लैंड। यहां पे आप लिख सकते हैं द पीपल ऑफ इंग्लैंड। देख लीजिएगा, ये प्रॉपरली आपको वन बाय वन बताऊंगा। द पीपल ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश, यानी इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उसी की वजह से, उस इंग्लैंड के लोगों की वजह से इसको क्या कहा गया? इसको इंग्लिश कहा गया। अब देख लीजिएगा, इंग्लैंड में जो लोग रहते थे, लाजमी बात है कि जहां पे इंसान रहता है, जहां पे इंसानियत यानी ह्यूमन बीइंग रहते हैं, तो लाजमी बात है कि वो बगैर उसका जो बसेरा होता है, उसका जो रहन सहन होता है, बातचीत के बगैर तो हो नहीं सकती। लाजमी बात है कि वहां पे बातचीत होगी। तो लाजमी बात है कि जो लोग रहते हैं, जिस एरिया में भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तानी लोग इनका नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। अगर आप पठान एरिया में, पठानी के एरिया में रहते हैं तो पठान पश्तो बोलते हैं।
सराइकी एरियाज में रहते हैं तो सराइकी बोलते हैं। यानी सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म के कास्ट के लोग जब रहते हैं तो वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या करते हैं, वो लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंग्लिश की वजह से यहां पे हम क्या कहते हैं, आप किसी से भी पूछे कि इंग्लिश क्या है तो सबसे पहली बात वो आप बताई जाती है कि भाई इंग्लिश हमारे पास क्या है, एक लैंग्वेज है। सबसे पहली चीज आपको क्या बताया जाता है, लैंग्वेज के तौर पे बताया जाता है। अब जरा देख लीजिएगा, जब इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो लाजमी है कि जब लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं तो लैंग्वेज की उसूल के बुनियाद पर हम बातचीत करते हैं। लैंग्वेज की उसूल की बुनियाद पर हम बातचीत करते हैं। जब भी हम बातचीत करते हैं तो उन बातचीत को हम लैंग्वेज कहते हैं। यानी हम लैंग्वेज की तारीफ कैसे करेंगे, यानी लैंग्वेज मींस द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच वी कन्वे आवर मैसेज, आवर आइडिया, आवर थॉट टू द अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, दैट्स अ लैंग्वेज। यानी ऐसा सोर्स, ऐसा जरिया जिसके जरिए हम दूसरों तक अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपने जज्बात को, अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को पहुंचाते हैं, तो वो हम क्या कहलाते हैं, उसको हम बातचीत कहते हैं, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं, जुबान कहते हैं। अब देख लीजिएगा, जब भी हम लैंग्वेज को द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं तो ऐसे लोग जो इंग्लैंड में रहते थे, तो इंग्लैंड में लोग रहने वाले जो थे वो कौन सी जबान बोलते थे, वो लाजमी बात है कि वो लैंग्वेज बोलते थे। उसी को क्या कहा, उसी को लैंग्वेज बोला, यानी इंग्लिश लैंग्वेज बोला। इंग्लिश लैंग्वेज क्यों बोला? क्योंकि द पीपल ऑफ इंग्लैंड they use the source of communication through which the people of England convey their message, their thought, their feeling to the other person, that is called English language. The people of England की communication, की source of communication। तो इस वजह से अब इंग्लिश को आप क्या समझते हैं, लैंग्वेज समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन लैंग्वेज आप उसको नहीं कह सकते। सिर्फ इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज एंड इंग्लिश कैन बी अ सब्जेक्ट। अब लाजमी बात है कि जब कोई बातचीत की जाती है, उस बातचीत में आप करेक्टर डिवाइड करते हैं, आप करेक्टर डिराइव करते हैं, करेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सारा के सारा क्या है, एक लिटरेचर होता है। और लिटरेचर ही बुनियाद पर जब हम बताते हैं, जब हम किसी को कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम एक्चुअली फिर सब्जेक्ट कहते हैं। तो इंग्लिश हमारे पास लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी चीज क्या है, एक सब्जेक्ट भी है। अब सब्जेक्ट को मैं बाद में बात करूंगा, सब्जेक्ट में बाद में आपको बात बताता हूं कि सब्जेक्ट कैसा है और किस तरीके से हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज को बोलने के लिए क्या जरूरी है, लैंग्वेज तब तक आप उसको लैंग्वेज नहीं कह सकते, तब तक आप उसको कम्युनिकेशन नहीं कह सकते जिसमें हकीकत और कंसेप्ट ना हो, जिसमें रियलिटी ना हो। फैक्ट और कंसेप्ट के अलावा आप लैंग्वेज नहीं क्रिएट कर सकते। आपके पास कुछ फैक्ट है, कुछ कंसेप्ट है, आफ्टर दिस स्टेप, आफ्टर दिस थिंग यू कैन क्रिएट अ लैंग्वेज। मेरे पास कुछ कंसेप्ट है, कुछ सोच और विचार है, कुछ आइडिया मेरे दिमाग में है, और वो आइडिया है एक्चुअल रियल आइडिया है, तो तब उस आइडिया को मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा और उसको लोग कहेंगे कि भाई ये एक लैंग्वेज है। तो इट मींस कि किसी भी लैंग्वेज के लिए, सबसे पहले देख लीजिएगा, किसी भी लैंग्वेज के लिए किस चीज की जरूरत होती है, कंसेप्ट एंड फैक्ट की जरूरत होती है। किस चीज की? कंसेप्ट एंड फैक्ट की जरूरत होती है। जब कंसेप्ट एंड फैक्ट आपके पास है तो इट मींस यू आर एबल टू टॉक समवन। आप किसी भी बंदे के साथ बातचीत करने के लिए एबल है, क्योंकि आपके पास रियलिटी है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट ही एक्चुअली रियल है। तो इस वजह से अगर आप बात करोगे तो लोग मानेंगे भी, और वाकई वो एक जुबान कहलाएगा। अब देख लीजिएगा, इसी कंसेप्ट और फैक्ट को क्या कहते हैं। जब कंसेप्ट और फैक्ट आ जाते हैं, क्या चीज आ जाता है, आपके पास कंसेप्ट और फैक्ट है। अब कोई सोच कंसेप्ट और फैक्ट यानी लिमिटेड तक हो, यानी बहुत ही लॉन्ग टाइम तक वो चले, तो उसी कंसेप्ट और फैक्ट से बनता है रूल एंड रेगुलेशन। क्या बनता है? रूल एंड रेगुलेशन। अब देख लीजिएगा, इन चीजों को यानी लैंग्वेज, कंसेप्ट और फैक्ट पर बुनियाद
रखी जाती है लैंग्वेज की, लेकिन ये लैंग्वेज, ये कंसेप्ट और फैक्ट जब रियल तक चले, सदियों तक चले, कुछ अरसे तक चले, देर तक चले, तो फिर वो कन्वर्ट किए जाते हैं। उसको कहते हैं ये रूल एंड रेगुलेशन है, उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसी वजह से आप किसी बंदे से भी पूछे, किसी बंदे से भी पूछें कि रूल एंड रेगुलेशन से क्या मुराद है इंग्लिश में, तो आपको डायरेक्टली जवाब देता है कि ग्रामर इज द नेम ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रूल एंड रेगुलेशन निकले हैं कंसेप्ट और फैक्ट से, रूल एंड रेगुलेशन जब निकले हैं कंसेप्ट और फैक्ट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर एक्चुअली किस चीज का नाम है? ग्रामर जो है ये नाम है कंसेप्ट एंड फैक्ट का। रूल एंड रेगुलेशन जब एक बार लग जाए तो उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। अगर रूल एंड रेगुलेशन में अमीर के लिए और गरीब के लिए कुछ और, एक के लिए एक जैसे, दूसरे के लिए दूसरे जैसा, यानी यहां पे आपका कानून, अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के रहने वाले जितने भी हैं तो उनके लिए सब इक्वल का कानून होना चाहिए। अगर कोई कानून में अप्स एंड डाउन आता है, कोई कानून में अप एंड डाउन आता है, कानून में ब्रेक डाउन आ जाए, तो उसको कोई कानून नहीं कहते, कहेंगे ये कोई कानून है नहीं। तो इसी वजह से याद कीजिएगा, ग्रामर में हमें ऐसे स्टेप मिलेंगे, ऐसा एरियाज मिलेगा, ऐसा एरियाज को हम टच करेंगे जहां पे आपके रूल एंड रेगुलेशन वायलेट किए जाते हैं। तो इस वजह से ग्रामर का मकसद रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, ये याद कीजिएगा। पहला स्टेप देख लीजिएगा, मैंने क्या बात की। मैं यही कहता हूं कि जब ऐसे एरियाज का जहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल हो, स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन हो, और उस रूल एंड रेगुलेशंस में वायलेशन आ जाए, उसको तोड़ दिए जाते हैं, उसको उस पर कोई अमल नहीं करता, या वो रूल रेगुलेशन मुताहिद नहीं बनते, एरियाज तक लिमिटेड नहीं होते और उसमें ब्रेक डाउन आ जाए, वो अप्लाई नहीं की जाती, तो फिर समझ लीजिएगा कि वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो इस वजह से ग्रामर्स का जो नाम दिया जाता है कि ग्रामर इज द नेम ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, याद कीजिएगा, रूल एंड रेगुलेशन कभी बदलते नहीं है, कभी तब्दील नहीं होते, कभी चेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन जब चेंज हुए कोई रूल एंड रेगुलेशन, वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं रहते। फिर उसमें माइंड क्या आता है कि ये अभी सोच और हकीकत की बात पे मानन है। अगर ये आपकी सोच मानता है तो समझ लीजिएगा, वरना ये बात सही नहीं है। अब याद कीजिएगा, जब भी आप रूल एंड रेगुलेशन की बात करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन ग्रामर्स में नहीं है। देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन इन ग्रामर। ग्रामर क्या चीज है? ग्रामर इज द नेम ऑफ फैक्ट एंड कंसेप्ट। आपने अक्सर देखा होगा जहां पे रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, जहां पे रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, वहां पे कहते हैं कि ये एक्सेप्शनल केसेस है। जब एक्सेप्शनल केसेस आ जाए तो समझ लें कि रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन हो गई है, तो वहां पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलती। और जब एक जगह पे एक्सेप्शन आपकी दी, एक्सेप्शन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे दूं। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं ये मिसाल दे दूं कि भाई एक अमीर आदमी ने एक्सीडेंट कर लिया है। अब अमीर आदमी ने एक्सीडेंट कर लिया है और वो किसका है? कमिश्नर का बेटा है। कमिश्नर का बेटा है, उसने एक्सीडेंट कर लिया, कह रहा है कि ये एक्सेप्शन है भाई, ठीक है, बड़े आदमी का बेटा है, तो इसको कानून के जिम्मे पे ना लाया जाए, तो फिर इसको कानून कौन मानता है? नथिंग। तो इस वजह से देख लीजिएगा, जहां पे कोई चीज अप्लाई नहीं होती, रूल एंड रेगुलेशन से बुनियाद क्या है कि अजल से लेकर अबद तक, स्टार्ट से लेकर आखिर तक, ये सारा के सारा रूल एंड रेगुलेशन कहलाता है। कुरान के उसूल अल्लाह ताला के उसूल है, अल्लाह ताला के खास करम, यानी एक उसूल, कानून और ज़वाबित है, अमीर और गरीब के लिए बिल्कुल, यानी स्टार्ट से लेकर, पैदाइश से लेकर एंड तक ये कानून है कि जिना गुनाह है, जिना कोई नहीं कर सकता। तो ये कानून है, रूल एंड रेगुलेशन है रब के, आप इसमें वायलेशन नहीं कर सकते। अगर वायलेशन आपने कर लिया तो गुनाहगार है, आपका चीज गलत है। तो अब याद कीजिएगा, अगर आप ग्रामर में भी रूल एंड रेगुलेशन करते हैं और वायलेशन करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपका गलत माना जाइए। अगर आप उसको गलत नहीं मानते तो फिर इसका मतलब है कि आपका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। याद कीजिएगा, ये रूल एंड रेगुलेशन की माइंड अपने आप से निकाल लीजिएगा। अब सवाल यहां पे फिर है, फिर सर ग्रामर क्या है? ग्रामर एक्चुअली इज द नेम ऑफ कंसेप्ट एंड फैक्ट। यहां पे देख लीजिएगा, एक बात तो यहां पे आ गई, एक्सेप्शनल केसेस आपके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस में आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। जितनी भी इंग्लिश की चीजें हैं, जितनी भी इंग्लिश में आने वाली चीजें हैं, वो सारे के सारे मैं आपको प्रूव करूंगा एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, वो डेली लाइफ के, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के डेली लाइफ की यूजेज है। उसके पीछे बहुत बड़ा फलसफा है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, बहुत बड़ा फीडबैक है उसके पीछे। वो फीडबैक मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा, साथ साथ जहां कहीं भी हो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके एग्जांपल अगर मैं दूं, मैं आपको बता दूं कि भाई घो का मतलब ही है गो और गोस का मतलब भी गो है, दोनों को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों कहते हैं? एक मिसाल ये हो। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप कहें
कि भाई एक प्रेपोजिशन एक जगह सूटेबल है, वहां पे दूसरा प्रेपोजिशन आप क्यों नहीं लगाते? यानी बहुत सारे केसेस हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप। अब ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द नेम ऑफ फैक्ट एंड कंसेप्ट। इट मींस इफ यू डोंट हैव अ फैक्ट एंड कंसेप्ट, इट मींस you can't be able to speak in English language. You can't be able to speak any language. We are talking about an English language. You can't able to speak English language if you don't have a concept and fact. अब देख लीजिएगा, अब concept and fact को ग्रामर कहते हैं। जब ग्रामर कहते हैं तो ग्रामर का मतलब ये हुआ कि भाई ग्रामर हमारे पास कंसेप्ट और फैक्ट है। अब ये कंसेप्ट और फैक्ट की बुनियाद पर इसको डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में। ग्रामर को डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में। अब कौन सा? नंबर 1 आपके पास क्या है? वोकैबुलरी ग्रामर है। क्या चीज है? वोकैबुलरी ग्रामर। अब वोकैबुलरी ग्रामर जो आप बात कर रहे हैं कि वोकैबुलरी ग्रामर, अब वोकेब से मुराद क्या है? वोकेब से मुराद होता है बैंक ऑफ वर्ड, बैंक ऑफ वर्ड्स। अब बैंक ऑफ वर्ड्स और ग्रामर का मतलब है कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, यानी अल्फाजों के बारे में कंसेप्ट और फैक्ट अगर आपके पास है। द फर्स्ट थिंग इज कंसेप्ट ऑफ फैक्ट अबाउट द बैंक ऑफ वर्ड्स, अबाउट द वर्ड्स। जब आपके पास अल्फाजों का जखीरा है, आपके पास वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी जब आपके पास है तो इट मींस कि उसका कंसेप्ट और फैक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके मिसाल मैं आपको दे दूं कि अगर आपको ये है एक मार्कर, अगर आपको इंग्लिश में पता नहीं कि इसको मार्कर कहते हैं तो आप अंग्रेजी बोल लोगे। अगर आपको पता नहीं कि ये अंगूठी है, सॉरी ये उंगली है, इस उंगली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आपको पता नहीं कि इसको फिंगर कहते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई दिस इज फिंगर? और आपको पता नहीं कि ये उंगली है तो फिर ये के लिए आप क्या लगाओगे? दिस। तो अब यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे आपके एक सवाल होता है कि क्या लैंग्वेज बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है? हाँ बिल्कुल होती है। ग्रामर से मुराद कंसेप्ट और फैक्ट, और इंग्लिश में कंसेप्ट और फैक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कंसेप्ट और फैक्ट का होना लाजमी है। अगर आपके पास कंसेप्ट और फैक्ट नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। कैसे लाजमी है? अब देखिए, ग्रामर वोकैबुलरी ग्रामर है। अगर आपके पास अल्फाजों के बारे में कंसेप्ट और फैक्ट नहीं है, अल्फाजों के बारे में इल्म नहीं है, तो आप एक लफ्ज भी मुझे बोल के दिखाएं। फिर यहाँ पे लोग सवाल करते हैं कि सर ऐसे लोग जो वहां पे बच्चे होते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। वो बच्चे होते हैं लेकिन वो वोकैबुलरी ग्रामर सीखते हैं। वो वोकैबुलरी उसको पता होता है कि भाई रोटी को ब्रेड कहते हैं, पानी को वाटर कहते हैं, खाने को ईरिन कहते हैं। तो इसी वजह से आप क्या कहें, ग्रामर का होना इंतहाई लाजमी है। अब ये क्या है? वोकैबुलरी ग्रामर। दूसरी चीज क्या है आपके पास? दूसरे जो है वोकैबुलरी ग्रामर जो आपके पास है, तो दूसरा आपके पास है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कैसे कहते हैं? सर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, डिस्क्रिप्शन से निकला है। कैसे निकला है? डिस्क्राइब से निकला है, डिस्क्रिप्शन। यानी ऐसा कंसेप्ट और फैक्ट, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज यूज्ड टू यूटिलाइज द वोकैबुलरी इज अ प्रॉपर वे। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमारे पास यानी ऐसा ग्रामर, ऐसा कंसेप्ट और फैक्ट है कि जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है इसको एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने को डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। यानी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज यूज्ड टू यूटिलाइज द वोकैबुलरी ग्रामर्स इज अ प्रॉपर वे। एक प्रॉपर वे की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाले को हम क्या कहते हैं? यानी वोकैबुलरी को एक प्रॉपर वे पे इस्तेमाल करने वाले ग्रामर्स को हम क्या कहते हैं? कंसेप्ट और फैक्ट को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। अब देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को फिर मजीद डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में। नंबर 1 आपके पास है फोनोलॉजी। नंबर 1 है फोनोलॉजी, नंबर 2 है मॉर्फोलॉजी एंड नंबर 3 है सिनेक्स। अब ये 3 सिस्टम्स यानी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर divided into 3 systems. Number 1 is phonology, second one is morphology and third one is syntax. अब ये 3 सिस्टम जो है ये कंप्लीटली आपके पास इंग्लिश है। खबा आपकी कोई किताब लिखी गई आपको नजर आती है, वो भी इसी 3 सिस्टम में लिखी गई होती है। खबा आपको टेस्ट बनाने में जितने भी पेपर इंग्लिश के आते हैं CSS तक, यानी जितने भी स्ट्रांग हाई लेवल के एडवांस लेवल के पेपर आपके आते हैं, किसी भी अब्रॉड कंट्री के आते हैं, जहां कहीं किसी कॉर्नर में
आपको पेपर आते हैं इंग्लिश में, तो इन 3 सिस्टम से बने हुए होते हैं। इन 3 सिस्टम से बनाए गए पेपर आपके सामने आ जाते हैं। तो जब आपने इस 3 सिस्टम्स को प्रॉपर तरीके से समझ लिया है, तो इसका मतलब यह है कि यू आर अ मास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश सब्जेक्ट। आप फिर मास्टर समझोगे अपने आप को। अब देख लीजिएगा सर, ये 3 सिस्टम्स क्या है। इन 3 सिस्टम्स को वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि भाई 3 सिस्टम हमारे पास फोनोलॉजी है द स्टडी ऑफ साउंड, मॉर्फोलॉजी है द स्टडी ऑफ वर्ड्स, एंड सिंटैक्स जो है द स्टडी ऑफ सिमेट्रिक्स, टेंसेस, नरेशन, पैराग्राफ, क्वेश्चन टैग्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एटसेट्रा। दीज आर द स्टडी ऑफ सिंटैक्स। इसमें हम स्टडी ऑफ सिंटैक्स करेंगे, ठीक है। अब जरा देख लीजिएगा सर, इंग्लिश को तो हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में। किस तरीके से? सबसे पहले मैंने कहा कि इंग्लिश जो है हमारे पास ये क्या है, ये द पीपल ऑफ इंग्लैंड के बारे में बात की जा रही है। द पीपल ऑफ इंग्लैंड के बारे में जब बात की जा रही है तो इसको हम 2 किस्म की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या होता है, लैंग्वेज होता है। अब लैंग्वेज के बारे में मैंने बात कर ली है कि लैंग्वेज हमारे पास जो है वो प्रॉपरली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और दूसरे जो हमारे पास है वो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या है। एक्चुअली सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट में हम क्या सीखते हैं, सब्जेक्ट में हम सीखते हैं लिटरेचर को। सब्जेक्ट में हम क्या सीखते हैं, सब्जेक्ट इज एक्चुअली एज द नेम ऑफ लिटरेचर। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिटरेचर का नाम है। व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज द नेम ऑफ कैरेक्टर, एटीट्यूड, मैनर एंड लाइफस्टाइल। लिटरेचर जो है ये असल में एटीट्यूड, कैरेक्टर, लाइफस्टाइल को जब हम सीखते हैं तो एक्चुअली वो कहलाते हैं लिटरेचर। लिटरेचर अदब को कहते हैं। अदब क्या है? अदब हम किताबों में सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, सब्जेक्ट से सीखते हैं। अब अगर लिटरेचर की हम बात करें तो लिटरेचर सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में हमारा क्या होता है, एक कंटेंट होता है। तो जो कंटेंट्स है, एक्चुअली दीज कंटेंट्स इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ लिटरेचर। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में हम लिटरेचर को सीखते हैं और लिटरेचर सब्जेक्ट को कहलाता है, और सब्जेक्ट किससे बनते हैं, कंटेंट से बनता है। अब कंटेंट्स क्या होता है? कंटेंट्स हमारे पास 2 चीजें होती है। सबसे पहले कंटेंट्स अगर आप देखें तो आपको प्रोज नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? प्रोज नजर आते हैं। प्रोज किसे कहते हैं? नसर को कहते हैं। अब प्रोज किस चीज की कॉम्बिनेशन है? प्रोज कॉम्बिनेशन है आपके पास पैराग्राफ की, पैराग्राफ की कॉम्बिनेशन प्रोज है। अब पैराग्राफ्स क्या है? पैराग्राफ्स, डिफरेंट पैराग्राफ्स कंबाइन हो जाए तो वो प्रोज देता है, नसर देता है, पूरा पैराग्राफ देता है, पूरा टाइटल देता है, पूरा एक लेसन दे देता है। और पैराग्राफ के लिए क्या जरूरी है? पैराग्राफ के लिए जरूरी है कि भाई पैराग्राफ से बनता है क्या चीज आपके पास, नंबर 2 सेंटेंसेस, यानी मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस जब आपस में मिले तो पैराग्राफ बनता है। तो सेंटेंसेस के लिए किस चीज की जरूरत है? सेंटेंसेस कॉम्बिनेशन होती है वर्ड्स की। अब वर्ड्स को किस चीज की कॉम्बिनेशन है, किसकी जरूरत होती है? वर्ड्स जब बनता है तो ये बनता है लेटर्स से। लेटर्स किस चीज से बनता है? लेटर्स बनता है साउंड से। अब साउंड क्या है? साउंड आपके लिए बेसिक यूनिट है। साउंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। साउंड क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, जरा यहां पे देख लीजिएगा। अब जो दूसरी है, नंबर 1 तो आपके पास प्रोज रहा, और कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले प्रोज नजर आता है, और कॉन्टेक्स्ट में दूसरी चीज क्या नजर आती है? दूसरी चीज कॉन्टेक्स्ट में आपको पोएम्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? पोएम नजर आते हैं। अब पोएम्स क्या होते हैं? पोएम्स एक्चुअली पोएम्स बनते हैं स्टैंजेस से। जितने भी स्टैंजेस हैं तो स्टैंजेस से क्या बनते हैं? पोएम बनते हैं। अब स्टैंजा कॉम्बिनेशन किस चीज की होती है? लाइंस की होती है, या इसको हम क्या कहते हैं? वर्सेस कहते हैं। और नंबर 3 जो हमारे पास जो लाइंस बनते हैं वो हमारे पास पोएमेटिक वर्ड से बनते हैं। पोएमेटिक वर्ड से बनते हैं। पोएमेटिक वर्ड्स जो है फिर से किससे बनते हैं? लेटर्स से बनते हैं। और ये लेटर्स क्या है? लेटर्स है रिटन फॉर्मेशन ऑफ द साउंड, और साउंड हमारे पास क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो इस बुनियाद पर हम इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड है वो इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज है। तो हम इंशाल्लाह अब यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 सिस्टम जो है वो क्या है? वो फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। जितने भी हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट एक्चुअली
इंस्टीट्यूशन की बुनियाद पर हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए। अब अगर इसके साथ हम रिलेटेड है तो फिर तो हम सब्जेक्ट के साथ रिलेट है, लेकिन अगर इससे हम निकले, कॉलेज से निकले, स्कूल से निकले, यूनिवर्सिटी से निकले, ठीक है, तो फिर हम क्या हो सकते हैं, फिर हम उसके बाद लैंग्वेज जो है ये हमारी पूरी जिंदगी यानी इस दुनिया में हमारा साथ देगा, और जो कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है। खवा आप बाहर मुल्क के लिए जाते हैं तो बाहर मुल्क में जब तक आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज ना हो, जब तक आपने आइल्स को क्लियर ना किया हो, जब तक आपने टफल को ना क्लियर किया हो, जब तक आपने पीटी को ना क्लियर किया हो, तो इट मींस यू विल बी नॉट एबल, यू विल बी नॉट अलाउड टू गो अब्रॉड कंट्री। तो इंशाल्लाह ये बेसिक था, तो मैं कल से आपके लिए फोनोलॉजी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो फिर से एट द एंड कहता हूं कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर करना लाजमी मत भूलिएगा। तमाम मेरे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी शेयर कीजिएगा। तब तक इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।